दोस्तों, आज हम आपको एक कबूतर के बारे में बताने वाले हैं जिसके पर आधी रात में सोने के हो जाते थे। जब एक गरीब आदमी को वो कबूतर मिला तो उसने क्या किया, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वाक्य को इस तरह से बयान किया गया है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान औलाद से महरूम था, यानी उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, बस वो था और उसकी बीवी थी। किसान अपने खेतों में काम करके जो कुछ कमा लेता था उससे अच्छी खासी गुजर बसर हो जाती थी। अब ऐसा हुआ कि एक रोज उस किसान के घर से कुछ दूर एक अमीर आदमी ने बड़ी शानदार हवेली बना ली। अब ऐसा हुआ कि एक रोज उस किसान के घर से कुछ दूर एक अमीर आदमी ने बड़ी शानदार हवेली बना ली। वो हवेली इतनी खूबसूरत थी कि उस इमारत को देखकर किसान के दिल में रश्क आता था, हसद नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला था। अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। किसान आदमी नेक दिल और नेक चलन था। दूसरों के साथ हमदर्दी का बर्ताव करके उसको खुशी होती थी। उन्हीं खूबियों की वजह से लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। एक रोज किसान शाम के करीब बाजार से सौदा लेकर आ रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज हवा भी चल रही थी। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा कि वो बहुत ही ज्यादा सर्दी से कांप रहा है। किसान ने उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तो दिल में कहा, ये आदमी हमदर्दी का मुस्तहिक है, इसकी मदद करनी चाहिए। उसने जब उस बूढ़े आदमी से बात की तो उसे मालूम हुआ कि वो वाकई हमदर्दी का मुस्तहिक है। बहुत दूर एक गांव में रहता है। गर्म कपड़े उसके पास नहीं है। सफर काफी लंबा है। बेचारा सुबह से भूखा भी है। किसान उसे इज्जत से अपने घर ले आया। उसे खिलाया पिलाया, आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह जब सूरज चमक रहा था तो वह बूढ़ा मुसाफिर बोला, ए नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बड़ी मदद की। मैं इस वक्त तो तुम्हारे एहसान का बदला नहीं दे सकता, अलबत्ता जुमे की रात की सुबह को आऊंगा और तुम्हें एक ऐसी चीज दे जाऊंगा कि तुम्हारी हालत ही बदल जाएगी। ये कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। उसके जाने के बाद किसान बड़ी बेताबी से जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की सुबह अभी सूरज नहीं निकला था। किसान नमाज पढ़कर अपने दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसी वक्त उसको वो बूढ़ा आदमी नजर आया जो दरवाजे पर खड़ा ही था। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसके अंदर सफेद परों वाला एक कबूतर नजर आ रहा था। बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुमने मेरे साथ नेकी की थी, ये उसका बदला है। किसान सोचने लगा कि यह कबूतर लेकर मैं क्या करूंगा। किसान कबूतर को देखकर मायूस हो गया। वो समझ रहा था ना जाने कौन से हीरे जवाहरात उसको दिए जाएंगे जिससे उसकी काया पलट जाएगी। वो बूढ़ा बोला, अरे मियाँ, तुम क्या जानो, ये कबूतर कितना कीमती है। सुनो, जुमेरात की आधी रात को इसके सभी पर सोने के हो जाते हैं। तुम इसके चंद पर उतार लेना और ये चंद पर जब तुम बेचोगे तो हजारों क्या लाखों रुपये पा लोगे। लेकिन शर्त यह है कि आधी रात को जागते रहना है। अगर तुम ना जागे तो सुबह इसके पर फिर वैसे ही सफेद के हो जाएंगे। किसान ने कबूतर की यह खूबी सुनी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका ख्वाब एकदम पूरा हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर पिंजरा ले लिया और बूढ़े का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा एक मिनट भी नहीं ठहरा और चला गया, मगर जाते जाते कह गया, खबरदार ये बात किसी को भी मालूम ना हो। किसान ने उनसे वादा कर लिया। किसान खुशी खुशी पिंजरे को लेकर अंदर आया। बूढ़े ने मना किया था कि इस कबूतर का राज किसी को नहीं बताना, मगर किसान की बीवी ने जब बड़ा इसरार किया तो किसान ने उसे असल वाकया सुना दिया और वादा लिया कि वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगी। दोनों पिंजरे के पास बैठ गए और आधी रात का इंतजार करने लगे। आधी रात होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, उन्होंने देखा कबूतर के पर सोने की तरह चमकना शुरू हो गए हैं। पहले वो सफेद पर थे लेकिन उस वक्त सुनहरे हो गए। बूढ़े की बात पर किसान फौरन आगे बढ़ा। उसने 2-3 पर तोड़ लिए और फिर सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होने पर उसने सुनार के पास जाकर वो पर बेच दिए। सुनार को हैरत हुई कि सोने के पर इसके पास कहाँ से आए हैं। सोना तो मुख्तलिफ शक्लों में होता है लेकिन पर की सूरत में। उस वक्त तो उसने पूछा नहीं, लेकिन जब हर जुमेरात के बाद दूसरे दिन सुनार के पास आकर वो पर देता और उसके बदले पैसे लेकर जाता
तो उसको अब शक होने लगा। उसने ये बात उस जगह के रहने वाले अमीर आदमी को बता दी, क्योंकि वो उसका खास आदमी था। अमीर आदमी को जब ये किस्सा सुनाया गया तो उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर वो लालची था, बहुत ही बड़ा हरीश था। वो कहने लगा, वो तो गरीब किसान है, उसके पास तो सोने की कोई चीज होगी ही नहीं, फिर ये पर कहां से आ गए। इस राज को मालूम करो, अगर तुम मुझे सही राज बता देते हो तो फिर देखना मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। सुनार ने कहा, ठीक है, इस बार जब वो आएगा तो मैं उससे जरूर मालूम करूंगा। अब वो जब पर लेकर आया तो सुनार कहने लगा, इन परों की कीमत उस वक्त ही तुम्हें अदा की जाएगी जब तुम मुझे ये राज बताओगे कि ये पर किसके हैं। पहले तो किसान ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, मुझे मना किया गया है। लेकिन जब सुनार ने उस पर जोर जबरदस्ती की तो फिर उसने आखिरकार उसको वो राज बता दिया कि एक बूढ़ा आदमी के साथ मैंने नेकी की। उसने उस नेकी के बदले मुझे एक कबूतर दिया। आधी रात के वक्त कबूतर के पर सुनहरे हो जाते हैं, उन परों को तोड़कर मैं तुम्हारे पास ले आता हूँ। लेकिन उस बूढ़े ने कहा था कि जुमेरात की रात को ये अमल करना है और ये अमल किसी को बताना नहीं है, यानी इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। अब मैंने तुम्हें बता दिया है, ना जाने मेरे साथ अब क्या होगा। सुनार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अब उसने ये बात जाकर उस लालची अमीर आदमी को बता दी। उसने सोचा, अगर ये कबूतर मुझे मिल जाए तो वारे नियारे हो जाएंगे। उसने किसान के पड़ोसी और अपने उस मुलाजिम सुनार से कहा, अगर तुम किसी तरह से वो पिंजरा मेरे यहाँ ले आओ तो तुम्हें फिर से इनाम से मालामाल कर दूंगा। उस पड़ोसी ने अपनी बीवी से कहा कि किसी न किसी तरह तुम उस किसान की बीवी को बहला फुसलाकर वो पिंजरा हमारे घर ले आओ और फिर उस अमीर आदमी तक मैं ये पिंजरा पहुंचा दूंगा। बहरहाल उसकी बीवी बहुत सातिर थी। किसान की बीवी को बेवकूफ बनाया और वो पिंजरा उठाकर अपने घर ले आई। किसान काम करके घर आया तो पिंजरा गायब था। उसने सिर पकड़ लिया और बीवी पर सख्त नाराज हुआ कि उसकी गफलत की वजह से कोई पिंजरा घर से ले गया। यहाँ पर वो रो पीट कर बैठ गया। अब दूसरी तरफ उस अमीर आदमी की कहानी सुनिए। पिंजरा तो उसको मिल चुका था, अमल भी उसको बता दिया गया था कि हर जुमे की रात आधी रात को सोए बगैर उसको उस पिंजरे के पास बैठना है और जैसे ही उस कबूतर के पर सुनहरे होंगे वो पर तोड़ लेने हैं। वो इंतजार करता रहा। आधी रात से सुबह हो गई, लेकिन उस कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए। वो बहुत हैरान हुआ। फिर अगले हफ्ते जुमेरात का इंतजार करने लगा। जुमेरात की रात आई। उसने फिर से उनको देखना शुरू किया कि अब उसके पर सुनहरे होंगे, अब होंगे, अब होंगे, लेकिन कबूतर के पर सुनहरे नहीं हुए। वो अमीर आदमी बहुत मायूस हुआ और सुनार के पास आया कि ये तुमने क्या खुराफात मचा रखी है, ये तुमने झूठ बोला है, इसके पर तो सोने के हुए ही नहीं। मुझे लगता है उस किसान ने हमें धोखा दिया है। सुनार कहने लगा, अगर आप उसके पास जाएंगे और अगर उसने काजी को ये बात बता दी कि आपने उसके पिंजरे को चोरी किया है तो फिर सोच लीजिए, आपको सजा जरूर मिलेगी। सुनार की बात सुनकर वो अमीर आदमी कहने लगा, मुझे लगता है ये पिंजरा मुझे वापस किसान के पास पहुंचा देना चाहिए, जिस तरह से उसके पास से लेकर आया था, क्योंकि मेरे ये किसी फायदे का कबूतर नहीं है। और मुझे क्या करना है, एक कबूतर को अपने घर में रखकर उसने उसी हमसाये से कहा कि अपनी बीवी के जरिए ये पिंजरा वापस किसान के घर पहुंचवा दो। उसकी बीवी जिस तरह से लेकर आई थी उसी तरह उसके घर में पिंजरा रख दिया गया। अब किसान ने जब कबूतर को पिंजरे में देखा तो बहुत खुश हुआ कि यहाँ कैसे पहुंचा। जुमेरात को उसने इंतजार किया। रात को उसके पर सुनहरे हुए और सुबह को उसने फिर सुनार को बेच दिया। सुनार हैरान परेशान था। उसी वक्त दुकान में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वो वही था जिसकी मदद उस किसान ने की थी। उसने कहा, ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ इस किसान को मालूम था, लेकिन इसने ये राज तुम्हें बता दिया क्योंकि तुमने इसके साथ जोर जबरदस्ती की थी। ये गरीब इंसान था, क्या करता। लेकिन तुम्हारा जो अमीर आदमी है वो लालची शख्स है। किसी भी लालची शख्स के पास जाकर ये कबूतर अपने पर सुनहरे नहीं करता है। ये सिर्फ उनकी मदद करता है जिनके दिल में हमदर्दी है, नेकी है, जो लोगों की मदद करते हैं। इस किसान ने मेरी मदद की थी, इसलिए इसको ये तोहफा मिला है। और हाँ, खबरदार, आप अगर इसके इस कबूतर पर नजर रखने की कोशिश की तो फिर देखना।
और उस अमीर आदमी के पास जितनी भी दौलत है उससे भी हाथ धो बैठेगा। बहरहाल किसान यूं ही जिंदगी गुजारता रहा। एक नेकी के बदौलत एक सुनहरे परों वाला कबूतर कुछ मुद्दत के बाद वो वाकई काफी दौलतमंद हो गया। उसने शानदार मकान खरीद लिया, अच्छा लिबास बनवाया और शांत से रहने लगा, जबकि वो अमीर आदमी उसको जल कूद कर देखता रहा। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारे पास तब तक ये कबूतर रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में नेकी रहेगी, तुम्हारे दिल में हमदर्दी रहेगी। इसलिए जिस दिन तुम्हारे दिल से गरीबों के लिए हमदर्दी निकली उसी दिन ये कबूतर गायब हो जाएगा। बस वो किसान इसी बात का ख्याल रखता और कभी भी अपने दिल से नेकी के जज्बे को नहीं निकालता। बेशक नेकी का सिला बहुत ही उम्दा और आला होता है। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपके पास ऐसे वाकयात लेकर आए जिससे आप सबक हासिल करें। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।